हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सीखेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे लास्ट ईयर में एग्जाम्स में या सैंपल पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछे हैं सीबीएसई ने, उनके सॉल्यूशन क्या होंगे। आपने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। सारे कॉन्सेप्ट समझने के बाद सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए मेरे साथ। तो अब बारी आती है कि हम उन कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करें और चेक करें जितने भी क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछे हैं पिछले सालों में, क्या हम उनको सॉल्व कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही। तो आज हम समझेंगे कि इनको सॉल्व कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है, वर्किंग नोट कैसे बनेंगे। तो मेरे साथ बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल के, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो। आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज हम करेंगे सीबीएसई 2019 में जो पूछा है क्वेश्चन, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का। उसमें पूछा है कि ए और बी दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है, फिक्स्ड कैपिटल इनकी दी है 60,000 और 80,000। इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 12% पर एनम के हिसाब से। फर्म को जो प्रॉफिट हुआ इंटरेस्ट देने से पहले वो है 12,600। आपको यहां पर बताना है कि जर्नल एंट्रीज क्या होगी विद वर्किंग नोट। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोनों का इंटरेस्ट बनेगा कितना। ए का अगर आप देखते हो तो ए का इंटरेस्ट बनेगा 60,000, उसकी कैपिटल है। एक बात ध्यान से समझना, फिर से आप समझ लो, कॉन्सेप्ट भी साथ के साथ हम रिवाइज करते जाएंगे। कैपिटल के दो मेथड होते हैं आपके। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में आपके दो कैपिटल अकाउंट बनते हैं। एक बनता है आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग में तो आपका एक ही अकाउंट बनता है। तो जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की जाएगी और फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो किया जा रहा है, तो उस केस में आपको सिर्फ जो फिक्स्ड कैपिटल के बैलेंसेस दिए हैं उसी पर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अगर करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हैं तो उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। राइट। तो यहां पर फिक्स्ड कैपिटल हमारे पास जितनी है पार्टनर्स की उसको लेंगे। दूसरा दूसरा आपको मेन पॉइंट याद रखना है कि आपको जनरली ओपनिंग बैलेंस पर ही कैपिटल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अगर ड्यूरिंग द ईयर इसमें कैपिटल में ही प्लस माइनस हुआ है तो आपको पीरियड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अदरवाइज इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हुए आप ओपनिंग बैलेंस लेते हो, क्लोजिंग बैलेंस पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करते। यहां पर आप कहोगे 31 मार्च 2017 का बैलेंस है, ये तो क्लोजिंग हो गया। नहीं, लेकिन आपको कैलकुलेट कौन से साल का करना है, 31 मार्च 2018। तो इसका मतलब ये आपका 1 अप्रैल 2017 का बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है। और हमने ड्यूरिंग द ईयर कोई और कैपिटल ना तो लगाई है और ना ही विड्रॉ की। तो यही आपके बैलेंसेस है, पूरे साल यही बैलेंस रहा है। तो आपको 12% पर एनम, मतलब पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट लगाना है 12% के हिसाब से। तो वो बनेगा ए का 7,200। इसी तरह से बी का बनेगा 80,000, उसकी कैपिटल है, 12% के हिसाब से 9,600। दोनों का आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, टोटल करो। टोटल करने पर आपको पता चलता है कि ये तो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बन रहा है। कितना बन रहा है? 16,800। हमें प्रॉफिट कितना हुआ है? 12,600। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? अगर आप पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हो तो वो एक तरह से प्रॉफिट का एक हिस्सा उनको बांट रहे हो। अगर प्रॉफिट का एक हिस्सा बांट रहे हो तो जितना प्रॉफिट होगा उतना ही तो बांटोगे, उससे ज्यादा तो नहीं बांट सकते। तो जब हमारा प्रॉफिट ही 12,600 है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 16,800 कैसे दे दें? हम तो जितना प्रॉफिट होगा उतना ही देंगे। अब प्रॉफिट इतना है, इंटरेस्ट इतना बनता है, तो बांटे कैसे, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें? तो डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका ये है कि जिसका जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है उसको रेशो में कन्वर्ट करोगे। आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांटना। अब आपको जो इस जिसका इंटरेस्ट जितना बनता है उसको रेशियो में कन्वर्ट करना है। उसको रेशियो में कन्वर्ट करने के बाद अब ए का हिस्सा कितना बनता है? रेशियो क्या बनी आपकी? 3:4। इस रेशियो के अकॉर्डिंग ए को मिलेंगे 12,600 के 5,400 और बी को मिलेंगे 7,200। करेक्ट है? आई होप समझ में आ गया। तो ये आपका वर्किंग नोट बनेगा।
ये आपने जो अभी कैलकुलेशन की है ये सारा वर्किंग नोट है। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? जर्नल एंट्री में जब भी आप पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो, तो वो कब देते हो? जब आपको प्रॉफिट पता चलेगा तभी तो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। इसका मतलब 31 मार्च को जब आपको प्रॉफिट पता चला तभी आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये एंट्री भी आपकी 31 मार्च 2018 को होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब आप दे रहे हो, एक तरह से प्रॉफिट में से बांट रहे हो, प्रॉफिट का एक हिस्सा आप खर्च कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट आपका क्या होगा? डेबिट होगा 12,600 से। क्रेडिट किसको करोगे? जिसको आप दे रहे हो। किसको दे रहे हो? ए और बी को दे रहे हो। तो यहां पर अब आपको ध्यान रखना है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, तो जितना भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट जो भी देते हो वो करंट अकाउंट में आप लिखते हो। तो एज करंट अकाउंट में लिखोगे 5400, बीस करंट अकाउंट में क्रेडिट करोगे 7200। कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा। तो याद रखना है आपको, अपने कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, ये आपकी नरेशन हो जाएगी। ये आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है एक तरह से नॉमिनल अकाउंट है। इसको आप या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हो या आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में करोगे। अगर यहां पर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होता, मतलब आपने पार्टनरशिप डीड में ऐसा प्रोविजन किया है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, उस केस में तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते। लेकिन यहां पर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। यहां पर आप क्या कह रहे हो? अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अलाउ का मतलब है आपको अगर प्रॉफिट होगा तो इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो जब ये वाली सिचुएशन है तो आप एप्रोप्रिएशन कर रहे हो, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर कर रहे हो। यहां पर ये नॉमिनल अकाउंट आपको क्लोज करना है, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप इसको ट्रांसफर करोगे। ये तो पार्टनर के करंट अकाउंट में आपने एंट्री कर दी, लेकिन इसको कहाँ ट्रांसफर करें? इसको आप बैलेंस शीट में थोड़ी ना दिखाओगे। इसको ट्रांसफर अब आप करोगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,600। एंट्री समझ में आ गई आपको अच्छे से? अब अगर क्वेश्चन में एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी पूछा जाता, क्वेश्चन तो आपका यहीं तक पूछा है, यहीं तक आपको सॉल्व करना है, लेकिन आपको समझाने के लिए बता, एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर पूछा जाता तो आप क्या करते? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट को क्रेडिट साइड पे लिखते 12,600, और यही प्रॉफिट आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में दिया है, डिस्ट्रीब्यूट किया 5400 और 7200, ये आप इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो 12,600 रुपए। राइट? तो ये दोनों को डिस्ट्रीब्यूट किया आपने, 12,600 क्रेडिट हो गया, खत्म हो गया। एंड में लिखो टोटल। तो आपको समझना है कि हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से ट्रांसफर किया है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को आपने डेबिट किया, और ये जो प्रॉफिट था आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पर बांट दिया। एंट्री समझ में आ गई? तो ये था क्वेश्चन छोटा सा, जो कि हम इजीली सॉल्व कर पाए। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गया। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहना। अब लास्ट का जो 1 मंथ बचा है, हम इसी तरह से प्रैक्टिस करके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।